बता भाई, तेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी। हाँ, तेरी बता दे। बता तुम। बता दे भाई, ऐसा कौन सा सीक्रेट है? जो भी मिलने आ जाए। जो भी मिलने आ जाए। चलो, ये भी गाना है। तमन्ना फिल्म में चल जाए, जगजीत सिंह। ठीक है, तो अपन जगजीत सिंह को ही देखेंगे। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिख जाएगा, और हमें बम्प भी अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। डिफ्यूज भी समझ में आ जाएगा, स्पेकुलर भी आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात इसमें रिफ्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्शन के साथ साथ। ठीक है। अब क्या क्या है इनमें वो हम देख लेते हैं। देखिए, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचना नहीं है। ये वो सब जानते हैं जिन्होंने मुझसे कोर्सेज लिए हैं, जिन्होंने मुझसे 3 साल पहले भी कोर्सेज लिए हैं। आज भी मैं उन्हें लाइव सपोर्ट देता हूँ, पूरी हेल्प होती है, उनकी फाइल्स पर वर्किंग होती है। बाकायदा कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल पर और व्हाट्सएप पर भी फुल सपोर्ट मिलता है। Hey, come here. ठीक है, तो अब करते हैं मटेरियल। ठीक है, मटेरियल अगर हमें करना है, ऑब्वियस सी बात है कि ये सब ग्रे हमें सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने रेंडर सेटिंग में ओवरराइड ऑन कर रखा है। अब जैसे ही ओवरराइड ऑफ कर लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, लाल पीला हरा नीला सब कुछ आ जाएगा। इसमें डोम लाइट भी नहीं लगाई हुई ना। नहीं, फिलहाल इसमें किसी भी तरीके की हमने डोम लाइट लगाई ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी हमें ज़रूरत लगी नहीं, इसलिए हमने लगाई नहीं। अब बात यह है कि यहाँ मटेरियल्स अब हमें सारे सही करने हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स की अगर बात करें तो बहुत बेसिक सी तरीका है मटेरियल करने का, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, तरीका है, पैटर्न है मटेरियल करने का। हम एक बार स्लेट मोड में जाते हैं। जो स्टैंडर्ड स्लेट मोड ओपन होगा वो इस टाइप का होगा, डरावना सा। ठीक है, तो इसके आजू बाजू वाले सींग हम काट देंगे और चोटी भी हटा देंगे हम इसकी। ठीक है, सिर्फ चेहरा चेहरा रखेंगे, हमारा वर्क स्पेस जहाँ हम काम करने वाले हैं। ठीक है, हमें चाहिए एक मटेरियल वीरे, तो हमने ले लिया वीरे मटेरियल। ठीक है, अब ओल्ड मटेरियल चाहिए तो बार बार आपको नहीं जाना है, आपको सिंपली शिफ्ट के साथ कॉपी करनी है। ये सारे मटेरियल बन गए, सब यूनिक है, सब अलग अलग है। अब हाँ, एक और बात, अगर जो व्यू पोर्ट में लगाया है वो चाहिए मेरे को वापस से, तो जैसे ये वाइट लगाया था हमने, पिक वाइट, ये आ गया। ठीक है, पैराफिट के नाम से था, ये आ गया। अब इसमें मुझे क्या क्या लगाना है, मुझे तो डबल क्लिक किया तो यहाँ हमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वही कॉम्पैक्ट वाले। ठीक है, अदरवाइज सिंपल सी चीज़ें हैं, डिफ्यूज़ है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, बम्प है। जो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही थी वही सारी चीज़ें। और अगर आप देखो यहाँ पर मैप्स, तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब डिफ्यूज़ क्या होता है, किसी का भी अपना खुद का कलर डिफ्यूज़ होता है। बता भाई, तेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी। हाँ, तेरी बता दे। बता तुम। बता दे भाई, ऐसा कौन सा सीक्रेट है?
जो भी मिलने आ जाए। जो भी मिलने आ जाए। चलो ये भी गाना है, तमन्ना फिल्म में चल जाए, जगजीत सिंह। ठीक है, तो अपन जगजीत सिंह को ही देखेंगे। इमेजेस, ठीक है, हम इस इमेज को देख लेते हैं। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिख जाएगा और हमें बम्प भी अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, डिफ्यूज भी समझ में आ जाएगा, स्पेकुलर भी आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात इसमें रिफ्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्शन के साथ साथ। ठीक है, अब क्या क्या है इनमें वो हम देख लेते हैं, सेव कर लेते हैं इस इमेज को। पहले मटेरियल को यहीं पर समझ लेते हैं इस इमेज से ही, ठीक है, बाद में हम पूरी फाइल पर वर्किंग कर लेंगे। ओपन, ठीक है। चेहरे का जो कलर है या स्किन का जो शेड है वो तो है इसका डिफ्यूज, ठीक है, कि जो स्किन कलर है, ठीक है, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, डिफ्यूज। और मान लो ये शेरवानी पहन रखी है, जो भी पहन रखी है, इसका जो डिफ्यूज है, जो कलर है ना, वो तो है डिफ्यूज मैप। ठीक है, अगर ये पीले कलर की स्किन होती इनकी या फिर हरे कलर की स्किन होती तो ये होता है इनका डिफ्यूज। ठीक है, लेकिन इस स्किन के ऊपर यहां देखो लाइट का रिफ्लेक्शन है, शाइन है ना, तो ये जो शाइन क्रिएट हो रही है ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज मैप ऐसा होता है जो कि आरजीबी वैल्यूज में होता है, मतलब इन कलर्स में होता है। ठीक है, बाकी जितने भी मैप्स की हम बात करेंगे वो सब होते हैं ग्रे स्केल में, जिनके अंदर कलर इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उनमें अगर कलर इंफॉर्मेशन होने लगी तो डिफ्यूज ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि वाइट कलर हमने लगाया डिफ्यूज में और रिफ्लेक्शन में रेड डाल दिया तो रेड उसके ऊपर चमकना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन या फिर दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो हम ग्रे स्केल रखते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और सिर्फ कलर मैप जो है उसे हम रखते हैं कलर्स में, आरजीबी में। तो हमारे जगजीत सिंह जी फ्री हो गए, तो अब सबसे पहले हम डिफ्यूज के साथ प्ले कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है बेज कलर के साथ जाना चाहिए, तो ये तो मेरा वाइट है। ओके, मैंने शिफ्ट के साथ कॉपी किया, बेज कलर में जाते हैं हम। यहाँ से मैंने एक स्टैंडर्ड बेज कलर पिक किया, कलर, ठीक है, बिल्डिंग का जो हो सकता है। ठीक है, शेड्स हम चेंज करते रहेंगे जब जब हमें ज़रूरत लगेगी तब तब। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कुछ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये साइन मटेरियल। ठीक है, इस एरिया को हम यही ग्रे कलर में ही रखते हैं, देखते हैं मटेरियल है या नहीं। हाँ, ये मटेरियल है लेकिन स्टैंडर्ड है और कलर अच्छा है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और इसे डिलीट मारकर शिफ्ट के साथ कॉपी, और इस पर ये कलर पेस्ट, और इस ऑब्जेक्ट पर हम इसे कर सकते हैं राइट क्लिक करके असाइन। ठीक है, तो इसके ऊपर वीरे मटेरियल लग गया। एक और चीज़ हम कर सकते थे, अब इस पर भी मुझे या तो ये असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हम एक चीज़ कर सकते थे, जैसे मैंने अंडू कर लिया, अंडू, ठीक है। अब इसके ऊपर स्टैंडर्ड मटेरियल ही है, तो इस स्टैंडर्ड मटेरियल को ही हम वीरे मटेरियल में चेंज कर दें। ठीक है, तो उसके लिए आप एक बार कॉम्पैक्ट में आ जाओ और पिक करो इसे, यहाँ स्टैंडर्ड आ रहा है, कॉपी कर लो इसको और इसी स्टैंडर्ड को वीरे में शिफ्ट कर लो, ये हो गया पेस्ट। तो इन सब पर ये वापस से वीरे मटेरियल आ गया। ठीक है, अब जैसा कि हमने अभी कुछ बेसिक चीज़ें भी सीखी थी कि रिफ्लेक्शन भी कुछ होता है, ये भी कुछ होता है, वो भी कुछ होता है, तो ऑब्वियसली हमें हर कलर में कहीं ना कहीं हल्का सा रिफ्लेक्शन की नीड पड़ती ही है, वाइट को छोड़कर। अगर वाइट में नीड लग रही है, जैसे नाइट सीन वगैरह बनाते हो तो उसमें तो आपको नीड लगेगी। ठीक है, नाइट व्यूज़ वगैरह जब करते हो तो उसमें तो नीड लगेगी, बाकी कहीं पर अगर आपको हाँ, तो बाकी तो आप नहीं यूज़ करते। अब जैसे मैंने इसमें कर लिया हल्का सा रिफ्लेक्शन, इस स्लॉट को भी अगर हम देखें तो ये देखो हल्का सा शाइनी हो गया। ठीक है, सिर्फ 13 मिनट ही हुए अपने को बोलते हुए इतना कुछ। पानी पियोगे? नहीं, प्यास तो मेरे को लगती नहीं है वैसे भी। ओके,
ओके ठीक है, अब जैसे ही मैंने ग्लॉसी दिया ये जो लाइट शार्प थी ये ब्लर हो गई 0.8, ठीक है सर इसमें चेकर हो डालने गई। की नीड नहीं पड़ती है क्या? ठीक है, तो यहाँ हमें इफेक्ट दिखाई देने लग गया ग्लॉसीनेस का। अब यह दो चीज़ें हैं, ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्शन तो ठीक है, लेकिन मैंने फ्रिजनल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। बेसिकली मैंने रिफ्लेक्शन फुल रखा है, तो अभी रिफ्लेक्ट है, देखो इन्वायरमेंट का रिफ्लेक्ट भी आ रहा है, सब कुछ सही है, लाइट भी आ रही है। लेकिन जैसे ही हम इसे नॉन फ्रिजनल कर देंगे, हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इन्वायरमेंट पूरी तरीके से इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अब अगर मैंने इस वैल्यू 1 कर दी तो ये क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। अगर मेरे को मिरर बनाना है तो वो हाई ग्लॉसी होता है, हाई रिफ्लेक्टिव होता है और एकदम नॉन फ्रिजनल होता है। मिरर्स और एसएस 90% नॉन फ्रिजनल पर ही काम करेगा, ठीक है। एसएस भी हाईली रिफ्लेक्ट होता है लेकिन हाई ग्लॉसी नहीं होता, तो हम 0.8 करेंगे तो ये करीब करीब हमारा एसएस का फील दे देगा जब हम रेंडर करेंगे सीन पर। लेकिन इन दो मटेरियल्स के अलावा